बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के किनारे पर एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। उस घर में रहते थे 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन ममता। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सातों भाई अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। ममता भी भाइयों की हर बात का मान रखती थी। वो उनके लिए खाना बनाती, घर सजा कर रखती और हर समय उनकी भलाई की सोचती। एक दिन ऐसा आया जब सातों भाई जंगल में लकड़ी काटने और शिकार पर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने ममता से कहा, ममता, जब तक हम लौटकर न आएं, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई कितनी भी आवाज दे या पुकारे, किसी पर भरोसा मत करना। ममता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, भाई, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। भाई चले गए। ममता ने दरवाजे को ताले से बंद किया और घर के भीतर बैठकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। जंगल की हवाएं सिहराने लगीं। बिजली चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। इसी जंगल में एक भूखी चुड़ैल भटक रही थी। उसकी लाल लाल जलती आंखों में भूख की चमक थी। वह शिकार की तलाश में थी। तभी उसे ममता के घर से आती रोशनी दिखी। वो खतरनाक मुस्कान के साथ घर की ओर बढ़ी। वो दरवाजे पर पहुंची और सातों भाइयों में से बड़े भाई की आवाज में बोली, ममता, दरवाजा खोलो, हम लौट आए हैं। लेकिन ममता ने उसकी आवाज पहचान ली। वो दरवाजे के पीछे से बोली, नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरे भाई दरवाजे पर खटखटाएंगे नहीं। वो हमारा गुप्त इशारा करेंगे। चुड़ैल गुस्से से तमतमा उठी। उसकी आंखें और लाल हो गईं, उसके नाखून बड़े हो गए और उसका शरीर लंबा, काला और भयानक दिखने लगा। गुस्से में उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ डाला। ममता डर कर कोने में भागी, मगर चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। ममता की चीखें जंगल की हवाओं में गूंज उठीं। लेकिन उस अंधेरी रात में कोई सुनने वाला न था। चुड़ैल ने ममता को मार डाला और उसकी लाश पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, ताकि कोई उसे खोज न सके। कई दिन बीत गए। सातों भाई जब घर लौटे तो टूटा दरवाजा देखकर उनका दिल कांप उठा। वे घर के भीतर भागे और पुकारने लगे, ममता, ममता, बहन कहाँ हो? घर में सन्नाटा पसरा था। छोटे भाई की नजर कोने में पड़े बड़े पत्थर पर पड़ी। सभी भाई मिलकर पत्थर हटाने लगे। जैसे ही पत्थर हटाया, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वहां उनकी प्यारी बहन ममता निर्जीव पड़ी थी। भाइयों का दुख अब गुस्से में बदल चुका था। तभी कोने से वही डरावनी आवाज गूंजी। चुड़ैल फिर प्रकट हुई। भाई उठ खड़े हुए। उन्होंने लकड़ियां उठाईं, तलवारें निकालीं और पूरी ताकत से चुड़ैल पर टूट पड़े। बिजली चमक रही थी। हवाएं तेज थीं। लेकिन भाइयों की एकता ने चुड़ैल को हरा दिया। उन्होंने उसकी लाश को केले के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और अपनी बहन की देह को गांव के पुराने कुएं तक ले गए। वहां उन्होंने ममता की देह को पानी में बहा दिया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास एक सुंदर सफेद फूल खिला।
जब भाई वहां पहुंचे तो हवा में ममता की हल्की सी आवाज गूंजी, भाई, मैं यहां हूं। भाई रो पड़े। उन्होंने उस फूल को अपनी बहन की निशानी मान लिया। वे रोज वहां पानी देने लगे, जगह की सफाई करने लगे। वहां उन्होंने ममता की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अब फूल की खुशबू हर सुबह हवाओं में घुलने लगी थी। भाइयों को हर सुबह ममता की आवाज सुनाई देती, भाई, मैं खुश हूं। कई महीने बीत गए। वो फूल अब और भी बड़ा और सुंदर हो गया था। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी थी। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण फूल नहीं है, इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सातों भाई एक ही सपना देखते हैं। सपने में ममता की आत्मा रोशनी से घिरी उनके सामने आती है और कहती है, भाइयों, मेरी आत्मा को पूरी शांति अभी नहीं मिली। चुड़ैल की बुरी ताकतें अब भी जंगल में भटक रही हैं। जब तक वो पूरी तरह नष्ट नहीं होंगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। सुबह होते ही भाइयों ने कसम खाई कि वे अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। वे गांव के सबसे बूढ़े साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, उस चुड़ैल की आत्मा अब भी केले के पेड़ के नीचे छुपी है। वो हर अमावस की रात को बाहर आती है और जंगल के जीवों पर कहर ढाती है। अगर तुम उसके बचे अस्तित्व को नष्ट कर दो, तभी ममता की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तुम्हें जंगल के पुराने शिव मंदिर से पवित्र अग्नि लानी होगी और उसी से पेड़ को जलाना होगा। सातों भाई निकल पड़े पवित्र अग्नि लेने। रास्ते में अंधेरा था। हवाओं की सिसकियां थीं। अजीब परछाइयां थीं। लेकिन भाई डटे रहे। आखिर वे शिव मंदिर पहुंचे, पूजा की और पवित्र अग्नि प्राप्त की। अमावस की रात भाई लौटे। केले के पेड़ के पास पवित्र अग्नि जलाई। तभी भयानक आवाज के साथ चुड़ैल की आत्मा बाहर निकली। उसका रूप पहले से भी भयंकर था। सफेद बाल, आग जैसी जलती आंखें, डरावनी हंसी। भाइयों ने पेड़ को जलाना शुरू किया। अपने हथियारों से चुड़ैल पर वार करते रहे। आग की लपटों में पेड़ और चुड़ैल दोनों जलते रहे। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजी और अंत में सब शांत हो गया। जैसे ही अग्नि शांत हुई, सफेद फूल से रोशनी निकली। ममता की आत्मा आकाश की ओर उड़ चली। उसकी आवाज गूंजी, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, अब मुझे शांति मिल गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। भाई खुशी और दुख के आंसुओं में भीगे और उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया। अब वो जगह ममता धाम के नाम से जानी जाती है, जहां भाई बहन के प्रेम की यह अमर कहानी हर दिल को छू जाती है।